मैंने और मेरी फैमिली ने प्लान बनाया नारायण कगान जाने का। अभी बस चली भी नहीं थी कि हम लोगों को भूख लग गई। चिप्सों से भरा हुआ एक थैला इन्होंने अभी खा लिया। ये अपना सारा मेकअप का सामान साथ लेके आई हुई है। फिर मेरी भांजी ने मेरे साथ छम छम खेल के मुझे घंटा बोर किया। सारे एक एक करके सो गए। फिर मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गई। जब मेरी सुबह आंख खुली तो हम तकरीबन बालाकोट पहुंच चुके थे और बस में सुबह सुबह ये वाला गाना चल रहा था, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। अब मैं ये सुनते ही सोच में पड़ गई कि 5 घंटों में किसकी शादी हो गई है। रास्ते में एक जगह रुक के हमने किया नाश्ता। खुद ये सारे नाश्ता कर रहे थे और मुझे चाय ठंडी करने पे लगा दिया। यहाँ पे आप इसकी शक्ल चेक करें, जैसे इसको नाश्ता ही नहीं मिला। असल बात ये है, सबसे एंड तक किसी नहीं खाया है। नाश्ता करने के बाद हम गए किवाई वाटरफॉल। ये हर जगह सबसे पहले खाने पीने बैठ जाती है। यहाँ का पानी बहुत ठंडा था, लेकिन एक बात से मैंने अपने पाँव पानी से बाहर निकाल लिए। पानी में मुर्गी का चूसा हुआ लेग पीस आ गया था। फिर मैंने वहाँ पे देखी ट्राउट मच्छी। ये इतनी महंगी थी, हमने सोचा चुप करके इधर से निकल लो। यहाँ पे मेरा भांजा हीरो बन के बतख पकड़ने गया था, लेकिन आदमी ने मेरे भांजे की चित्रोल कर दी। मेरा भांजा बेइज्जती करवा के वापस आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मुंह क्यों बना हुआ है। इसका मुंह किसी खाने वाली चीज के पीछे नहीं बना। यहाँ पे मैडम साहब का लिप ग्लोस गिर गया था। फिर खाए मैंने आलू चने और मैं ये देख के हैरान हो गई कि मेरी चिच्ची उंगली जितना कप 100 रुपए का था। सैर सपाटे करने के बाद हम सब वापस अपने रूम्स में आ गए। वहाँ पहुँचते के साथ ही बारिश शुरू हो गई। ये है हमारा रूम। मेरा ताल्लुक उस फैमिली से है जहाँ मुझे अभी तक अपना जाती रूम नहीं मिला। खैर हम सब सो गए क्योंकि हमने अगले दिन जाना था बाबूसर टॉप। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अगला दिन। बाबूसर टॉप जाने से पहले हमने करना था नाश्ता। ये एक वाहिद जगह है जिसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों मेरे भांजे ये हर टाइम पता नहीं कौन से दुख में बैठे होते हैं। यहाँ आप आधे बंदों की खुशी चेक करें क्योंकि मिलने लगा है नाश्ता। 2-2.5 घंटे का सफर काट के हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप। हम सब ने सोचा था हम पहाड़ के सबसे एंड तक जाएंगे, लेकिन आधा रास्ता चढ़ने के बाद सारे कुत्तों की तरह थक के बैठ गए। यहाँ पे हम सब ने इतनी पिक्चर्स बनवाई जैसे आखिरी दफा आए हो। खैर गए भी पहली दफा ही थे। नेक्स्ट स्टॉप हमारा लुलू सर लेक था। ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी, ऐसा लग रहा था जैसे हम कनाडा आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी आके इन लोगों ने अपनी पेंडुओं वाली हरकतें नहीं छोड़ी। फिर रास्ते में एक और वाटरफॉल आई जिसका मुझे नाम नहीं था पता। मेरी बहन हर जगह जाके फकीरों वाली हरकतें करती है। वहाँ से इसने पत्थर उठाने शुरू कर दिए। उसको देख के मेरी भांजी भी शुरू हो गई। उसके बाद गए हम राफ्टिंग करने के लिए। यहाँ पर सारे जैकेट्स पहन के रेडी हो रहे हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि सबसे बेस्ट चीज यही थी। उसी रात को करना था हमने बोनफायर। बोनफायर इतना शानदार था कि 2 घंटे बाद जाके आग लगी है। उन 2 घंटों में बैठे बैठे मेरा बोनफायर हो गया। ये आ चुका है तीसरा दिन। हम सुबह सुबह जा रहे हैं सैफुल मलूक झील देखने। मुझे शोर की आवाज आई तो देखा ये दोनों सुबह सुबह खड़ी होकर चुगलियां कर रही थी। यहाँ पर हम सब सैफुल मलूक जाने के लिए रेडी थे। वहाँ जाना पड़ता है जीप में क्योंकि मैंने सुना वहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। आप सिम सिम बॉल की तरह उछल उछल के बाहर गिर जाते हैं। ये है सैफुल मलूक का नजारा। यहाँ भी आते के साथ बोट में बैठ गए। हम इतने स्लो मोशन में जा रहे थे कि अब तक मैंने लाहौर भी आ जाना था। यहाँ पे आप इनका स्नोमैन चेक करें। फिरौन की फूली हुई लाश लग रही है। इस बैंगन के मुंह वाले स्नोमैन के साथ तस्वीर लेने के भी 100 रुपए थे। फिर हम सब ने एक दूसरे को बर्फ के गोले मारे। वापसी पे मेरी भांजी ने की हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग का असल मकसद था हड्डरामी। उसके बाद हमने निकलना था घर के लिए। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।